तो क्या मुमकिन तौर पर क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं दोनों तरफ, किस तरह की डिमांड हो सकती है, क्या बात हो सकती है सलमान साहब? ऑब्वियसली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है वो टीटी पाकिस्तान की तरफ से तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट एजेंडा होगा वो टीटीपी होगा। हम्म। और टीटीपी की ज़ाहिर है एक अनकंडीशनल जो सरेंडर है उसके ऊपर पाकिस्तान जाने की बात करेगा। दूसरा, अफगानिस्तान की तरफ से जो खबर सुनने में आ रही है वो ये आ रही है जी कि आप इस सारे को हुकअप ना करें सिर्फ टीटीपी के साथ, यानी टीटीपी बिल्कुल गुफ्तगू करें, लेकिन आप साथ साथ ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर आप बाकी जितने भी हमारे मामलात हैं, वीज़ाज़ के इश्यूज और बहुत सारी जो पाकिस्तान ने इस वक्त बंद की हुई हैं चीज़ें, उसके ऊपर भी बात करें। और कहना उनका ये है जी कि पाकिस्तान हर दफ़ा जो है हमें कोर्स करता है, हमारी सारी ट्रांजिट ट्रेड बंद कर देता है, उसके वजह से हमें जो इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं तो फिर हम लोग जो है वो उसको सफ़र करते हैं उसके नहीं, वजह से बट बहुत ज़्यादा। इट्स ए तो वॉर, इट्स ए वॉर टाइप सिचुएशन। जी तो जी ऐसे में सलमान साहब, ये टीटीपी ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी है वो इंडियन स्पॉन्सर्ड है, और टीटीपी कहीं ना कहीं पर मौजूद है, बीएलए वहाँ पर मौजूद है। तो अफगान ये किस तरह से आप देख रहे हैं टीटीपी से बाज रखा जा सकता है? उनकी क्या मजबूरी है, अफगान हुकूमत की क्या मजबूरी है टीटीपी के हवाले से? ये आपकी क्या रीडिंग है इसमें? अच्छा, इसमें देखें जो शुरू में इन लोगों ने गुफ्तगू की थी जब 2021 में आए थे और हमारी इनसे बातचीत होती थी, तो इनका एक ही मौका होता, हमें भी या आप लोग जाके यानी जर्नलिस्ट बात करते थे उनको भी, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को भी, कि जी अगर हमने इनके ऊपर हाथ डाला या इनके ऊपर क्लैम्प डाउन किया या क्रैक डाउन किया तो ये डिफेक्ट हो सकते हैं आईएसकेपी की तरफ, और इस वक्त आईएसकेपी हमारा बहुत बड़ा थ्रेट है वगैरह वगैरह इस तरह की बात, हाँ। जो कि उस वक्त चले उस वक्त के तनाजुर के अंदर एक लॉजिकल बात लगती थी कि ठीक है यार, अभी चूंकि नया नया ये लोग अभी हुकूमत में आए हैं, इनकी उसका ग्रिप मौजूद नहीं है, तो और आईएसकेपी का बहरहाल एक थ्रेट भी मौजूद है, तो हो सकता है कि ये बात सही कह रहे हो। लेकिन 4 साल गुजरने के बाद भी अगर आप उस ग्रुप को इस बात पे आमादा नहीं कर सके, और ये वो ग्रुप है जो कि जाहिरन जो है वो ये कहते हैं जी कि उसने आपके सुप्रीम कमांडर के हाथ के ऊपर बैत की हुई है और वो उनके अहकामात को बजा लाता है। आपके सुप्रीम कमांडर ये कहते हैं जी कि अफगानिस्तान के बाद बाहर जो भी जहाज होगा वो सैंक्शन नहीं है हमारी तरफ से, उसके ऊपर कोई मामला नहीं है। लेकिन ये लोग जो कि बैच शुदा हैं आपके अमीर से, वो पाकिस्तान के अंदर जहाज भेज, आपकी तरफ से 55-56 लड़के अभी तक आ चुके हैं सिर्फ इस एक साल के अंदर, बल्कि ज़्यादा आ चुके हैं, जो कि अफगानिस्तान के हैं, अफगान लड़के हैं, और आपके हाई ऑफिशियल्स के बेटे जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं पाकिस्तान के अंदर अटैक्स के अंदर। तो ये जो चीज़ है जो कि समझ में ही आती है कि अब मजबूरी नहीं है, इट्स मोर लाइक अ कोर्सिव टैक्टिक, ताकि पाकिस्तान को किसी तरीके से उसका बाजू मरोड़ा जा सके कुछ मामलात के ऊपर, और पाकिस्तान को जो है वो जिच करके रखा जा सके। दूसरी लेकिन बात ये लेकिन कि ये जो सख्त मौक़िफ़ है अफगान हुकूमत का, जो ये सख्त मौक़िफ़ है, या तालिबान के हवाले से अगर मैं बात कर लूँ, इस गवर्नमेंट में उनकी अपनी मकबूलियत या कबूलियत खुद अफगान मुआशरे के अंदर कितनी है? फिर प्लस अमीर मुत्तकी जिस तरीके से इंडिया में गए और फिर वहाँ पे फीमेल जर्नलिस्ट के साथ जो कुछ भी हुआ, और एक ऐसे मुल्क में जो कि अपने आप को बड़ा लिबरल कहता है, बड़ा डेमोक्रेटिक कहता है। फिर दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये जो इंडिया में हमेशा एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम नैरेटिव जो है वो बेचा जाता है, चाहे वो इलेक्शन हो या आम हालात हों, तो वहाँ हर मुसलमान को तालिबान से जोड़ा जाता है। तो एक तालिबान हुकूमत का वजीर जब वहाँ पर पहुँचता है, तो वो फिलॉसफी प्लस जो इंडिया में अपनी भारतीय हुकूमत की जो हिंदुत्व की दो पोजीशंस हैं, ये मिलाप आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, ये तो बड़ा बिल्कुल आया हो गया। खुद तालिबान ने इंडिया की फिलोसफी को तो आप छोड़ें, पाक तालिबान की जो अपनी फिलोसफी है उसको कितना बड़ा डेंट जो है वो पड़ रहा है। हम्म। आपकी आपकी वाली बात के सबसे पहले तो वो जो कदगन है खवातीन के ऊपर, ना सिर्फ पढ़ने पे बल्कि काम करने पे, उसके ऊपर डेंट। फिर उसके बाद ये कि वो बामियान का वो जो एक आपने देखा होगा पेंटिंग थी उनके पीछे, और उसके ऊपर उसके नीचे साए में बैठ कर उनको सारे प्रोग्राम्स करने पड़े, तस्वीर खिंचवानी पड़ी, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। तो हाँ। ये वो बयान था जिसको आपने पिछले दौर के अंदर अपने पिछले दौर के जो सुप्रीम कमांडर थे रूहानी पेशवा, जो इनके तहरीक मुल्ला उमर है, उनके अहकामात के ऊपर इनको तोड़ा था, बल्कि पाकिस्तान ने डेलीगेशन भेजा था कि भाई आप इसको मत तोड़े, उसके बावजूद आप इस पर नहीं माने थे। उसके बाद फिर आप जो है वो हिंदुत्व जो आपने बात की है, हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म, इसको तो साइड पर रखते, वो तो एक फसाड है इंडिया का। जो एलिमेंट है वो तो एक्चुअल उसका हिंदुत्व है, वो चाहे लेफ्ट का वहाँ पे इंडियन हो या राइट का इंडियन हो, वो तो एंटी पाकिस्तान एंटी इस्लाम, उसके अंदर एक कूट कूट के भरी हुई है, इस्लामोफोबिक किस्म की सोसाइटी और इंटेलिजेंसिया वहाँ की। उसके साथ आप बैठ के
आप किस तरीके से दावा कर सकते हैं कि आप एक इस्लामिक एमिरेट हैं और आप जो है वो इस्लाम की जो है आबियारी कर रहे हैं इस तरह के किसी मुल्क के साथ जाके बैठ के बातचीत करके। और फिर सबसे बड़ी बात ये, किस तरीके से इंडिया आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकेगा, चाबहार के थ्रू करेगा, आपको एयर फ्रेट्स के थ्रू करेगा, जिस किस्म की वो आपको करेगा उसकी कॉस्ट आप देखें कितनी ऊपर जा रही है, जस्ट बिकॉज कि आप पाकिस्तान को चाहते थे, पाकिस्तान को आप ट्रिगर करना चाहते थे, पाकिस्तान को आप एक तरह से, और आपका सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, आपका ऑफिशियल पे बात कर रहे हैं कि जिच करके जेलस बनाना करना चाहते थे। तो आप देख लें आपको वो कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं इस मौजूदा जंग के अंदर भी। वो किस तरीके से आपके बिल्कुल कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, डिप्लोमेटिक एंगल पे भी और कहीं पे भी नहीं। यही उन्होंने पिछले रजीम्स के साथ भी किया था, जिस वक्त आप टेक ओवर कर रहे थे और अमेरिकन पुल आउट कर चुके थे। तो पिछले रजीम, गनी रजीम के ऑफिशियल्स की, हमदुल्ला मुहिब की और इनकी अगर आप स्टेटमेंट्स उठा के पढ़े तो इन्होंने अपनी सारी होप्स पिन कर दी थी इंडियंस के ऊपर, और सबसे बिल्कुल पहले भागने वाले बिल्कुल। पाकिस्तान के आने के बाद वो तो अभी भी इनके साथ यही होगा। ओके, नो, मूविंग फॉरवर्ड, अब ज़ाहिर है कि इससे, इस पूरे मामले से खुद तालिबान के इमेज को कितना डेंट पड़ा ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या जो तालिबान मुखालिफ ग्रुप्स हैं जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि ये भी बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं आगे चल के ये एलिमेंट जो है अफगानिस्तान में रिजीम चेंज के ऊपर भी असर डालेगा, कुछ हो सकता है इस हवाले से भी आप कुछ रीड कर रहे हैं इस तरह की चीज़? देखें, एक मिथ है जो कि कंस्ट्रक्टेड मिथ है, इसकी कोई ना तारीखी हैसियत है ना इसकी कोई इंटेलेक्चुअल हैसियत है कि अफगान इनविंसिबल, और इन पर्टिकुलर वो अफगान जो कि इस वक्त ये तालिबान जिनको जो अपने आप को कहते हैं, या जो कि मुजाहिदीन के डिसेंडेंट्स जिनको कहा जाता है, जो 80s में लड़े थे, और ये इनविंसिबिलिटी जी के अफगानिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है और वगैरह वगैरह, ये सारे वो कॉन्स्ट्रक्ट है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ से, पाकिस्तान के यहाँ से ज़्यादा उछाले गए और उनको अफगान्स ने ओन कर लिया हाँ। और कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स ने। तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है, अगर आप तारीख उठा के पढ़ें, वो एक लंबी बहस है, यदि आपका दायरा प्रोग्राम का वक्त मतकाजी नहीं है उसका। तो ये एक तो मिथ है, इसको हमें पाकिस्तान के माशरे के अंदर से, डिस्कोर्स के अंदर से, एकेडमिक्स के अंदर से खुरच खुरच के निकालना होगा कि ये एक तारीखी मुगालता है जिस पे बिल्कुल। अब हमें बात खत्म कर दे। यही वो चीज़ है जिसको इस वक्त वो बेचते भी हैं, और वो ये समझते हैं जी कि हम चूंकि इनविंसिबल हैं तो इसलिए हम पे कोई ना अटैक कर सकता है ना कोई बच के जा सकता है। तो वो हमने 2-3 दिन में पिछले देख लिया है कि आईएसपीआर ने Now धड़ाधड़ जिस that's the किस्म की। point. That's the point. सलमान साहब ये बताइएगा कि जो स्ट्रेटेजिक अहदाफ हमने हासिल करने थे, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से भरपूर जामे और बर वक्त जवाब दिया, तो पाकिस्तान ने अपने अहदाफ मुकम्मल किए, आप समझ रहे हैं टू एन एक्सटेंट? बिल्कुल, देखें अगर ये ना होता तो क्या सीज फायर की बात होती? क्या ये लोग दोहा में दौड़ के जाते कि जी कि आप जो है वो हमारे दरमियान बातचीत करवाएं और सारा कुछ करें? वो अब अपने जो भी क्लेम्स करते रहे, जैसा इंडिया क्लेम करता था जी कि सीज फायर के लिए पाकिस्तान ने अमेरिकन को कहा है, वो तो कल अभी ट्रम्प ने दोबारा से इंडिया की क्लास लेते नए आने वाले एम्बेसडर के सामने बैठ के उसको दोबारा 6 जहाज़ों 7 जहाज़ों की कहानी सुनाई है और कहा है जी कि सीज फायर के लिए उन्होंने कहा था। सेम गोस फॉर अफगान। तो वो प्ले बुक जो दिल्ली की है वही प्ले बुक इस वक्त काबुल में चल रही है जी के फॉल्स ब्रावाडो जो है, यानी खाम खा की जो बहादुरी है वो दिखानी है, लेकिन नीचे जितना भी आपके अहदाफ हैं, जितने भी आपके सेंटर्स हैं, जितने भी आपके बटालियन हेडक्वार्टर्स हैं बॉर्डर के साथ साथ, उसका आप नुकसान करवाते जाएंगे। आखिर में आपकी कॉस्ट इतनी हाई हो जाएगी कि आपको ये लगेगा कि जी के ओहो पाकिस्तान जो है वो शायद एक रजीम चेंज ऑपरेशन की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान का कोई ऐसा मकसद नहीं है। अलबत्ता खुद आपकी जो अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो आपने खौफ की चादर वहां पे तनी हुई थी कि जी के तालिबान ने पूरा कंट्रोल किया हुआ है, ये तो आप अपने लिए खुद एक पॉलिटिकल वो खोद रहे हैं, गड़ा खोद रहे हैं, कब्र खोद रहे हैं अपनी, एग्जैक्टली। कि आप इनफिंसिबिलिटी का खुमार खत्म हो जाएगा तो अंदर से जो लोग आपके अंदर नीचे दबे हैं वो खुद उठ के खड़े होकर आपके खिलाफ जो है वो जद्दोजहद शुरू कर देंगे। तो इस चीज को तो उनको सोचना चाहिए। ठीक, लास्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी मैं जानना चाहूँगा कि जनाब इस वक्त जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो किस तरह से देख रही है, क्योंकि हमने नहीं देखा कि कोई भी मुल्क तालिबान की सपोर्ट में खड़ा हुआ हो, और बिलखुसूस इस वक्त जो अमेरिका की कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर जो है उनकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई और सिक्योरिटी के हवाले से और जो पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने उसको इंडोर्स किया। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखें, अमेरिकन ने तो अफगानिस्तान के हवाले से बात करने से इनकार कर दिया था इनिशियली, और उन्होंने कहा था कि हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। उनके नज़दीक तो पाकिस्तान जो इस वक्त कर रहा है वो एक लेजिटिमेट हुकूमत के साथ नहीं बल्कि एक रजीम के साथ नबर्द आजमा है। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने भी अपना जारगन उसी तरीके से चेंज किया है।
और दूसरा ये कि बाकी भी ममालिक, चाइना हो, रशिया हो, ईरान हो, सिर्फ अगर हम सिर्फ रीजनल कंट्रीज़ की बात कर लें, कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, उन्होंने इनिशियली कुछ बयानात किए हैं और अभी कतर कुछ मीडिएशन की बात कर रहा है। चाइनीज़ डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्व होना चाहेंगे, रशियन होना चाहेंगे, लेकिन कोई भी मुल्क क्या ये चाहेगा कि किसी ऐसी जगह के अंदर ऐसी कोई कुव्वत मौजूद हो जो कि वहां पे टेररिस्ट को अपने सवाल इजाजत करने की पूरी नो वन, खुली खुली छूट दे दे? कोई नहीं कोई भी नहीं चाहता। चाहेगा। बिल्कुल। चले, इसीलिए कोई भी इनकी सपोर्ट में नहीं खड़ा होगा अनलेस कि ये खुद अपना कोर्स करेक्शन नहीं करेंगे।